समाजीकरण समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण में प्रमुख कारक क्या है, इसके बाधक तत्व क्या हैं और इसमें शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती है समाजीकरण में, हम यह देखेंगे। तो समाजीकरण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति समाज के मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों को पालन करता है और उसी पर आगे चलता है तो वह माना जाता है कि उस व्यक्ति का समाजीकरण हो गया है। और समाजीकरण में प्रमुख आधार उसकी प्रक्रिया है कि उसमें अंतःक्रिया होती है। समाजीकरण तभी कहा जाता है जब व्यक्ति सभी समाज की एक अलग अलग मूल्य, मान्यताएं, परंपरा, आदर्श होती है जिसके आधार पर व्यक्ति चलता है। अगर वह उन आदर्शों का पालन करता है तो वो व्यक्ति कहा जाता है कि उसका समाजीकरण हो गया है। अगर वह व्यक्ति उन परंपराओं को पालन तो करता है लेकिन उन परंपराओं को पालन करता है लेकिन समाज में लोगों से मिलता जुलता नहीं है, अपने अपने में रहता है या उन चीज़ों को फॉलो अप नहीं करता तो वो कहलाता है कि उसका समाजीकरण नहीं हुआ है। समाजीकरण की प्रमुख प्रक्रिया है अंतःक्रिया। अगर अंतःक्रिया में ही यह कहा जाता है कि सब जो व्यक्ति समाजीकरण हो चुका है, अगर वो सभी परंपराओं के आधार पर चलता है, मूल्यों, आदर्शों समाज में जो बनाई गई है उनके आधार पर चलता है तो वो उसका समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण के प्रमुख कारक है जो समाजीकरण होने में उनकी मदद करती है। बच्चों की अगर समाजीकरण जो होती है उसमें प्रमुख कारक है पहला पालन पोषण। पालन पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो बच्चों में जो जिस परिवार में जन्म लिया है, जो उस परिवार में अगर उनके माता पिता उनका जिस प्रकार से पालन पोषण करते हैं वह उस समाजीकरण में उसकी मदद करती है। समाजीकरण में व्यक्ति अपने घर में जो उनके माता पिता हैं उनसे सीखता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण होता है वह उसके अगर उसका पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से हुआ है तो वह उसका समाजीकरण हो गया माना जाता है, क्योंकि माता पिता ही जो हैं वो घर में ये सिखाते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ करना सही है, क्या चीज़ करना गलत है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो माता पिता उन्हें टोक कर सिखाते हैं कि बेटा ये चीज़ करना गलत है, कि क्या चीज़ करना सही है। सेकंड कारक है सहकारिता। अगर कोई व्यक्ति जो बच्चा है वो साथ में किसी के साथ मिलकर काम करता है तो क्या होता है, उनमें अंतःक्रिया होती है, क्योंकि जब वो दूसरे के साथ मिलकर काम करता है तो उनमें अपने आदर्शों के अतिरिक्त दूसरों के आदर्शों को, परंपराओं को मानना वो उनको सीखता है, जानता है कि वो दूसरों की परंपराओं में, दूसरों के आदर्शों में और क्या क्या होते हैं उनको भी वो सीखता है। साथ काम करने से उनमें भी उन आदर्शों का पालन करना आ जाता है। तीसरा है अनुकरण। जब वह अनुकरण करता है, सबसे बड़ी इसमें चीज़ है कि जब वो किसी घर में जो देखता है बालक की उनके माता पिता या दादी दादा कुछ अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो वो बच्चा सुबह उठकर अपने दादा दादी को यह देखकर वो नित्य क्रिया ये देखता है तो वो भी उस क्रिया को करना चालू कर देता है, तो ये उसकी अनुकरण की प्रक्रिया कहलाती है। चौथा है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण होना एक विद्यार्थी या बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक शिक्षण के द्वारा ही वह सीखता है कि क्या चीज़ करना उचित है, क्या चीज़ अनुचित है। उसके बाद है पुरस्कार और दंड। जब पुरस्कृत तब किया जाता है किसी बच्चे को जब वो कोई अच्छा काम करके आता है, तब वो उस बच्चे को अगर माता पिता पुरस्कृत करते हैं तो वो बच्चा समझता है कि हमको क्या चीज़ यानी कि आगे किसी की हेल्प किया मैंने तो माता पिता ने मुझे पुरस्कृत किया, मतलब मुझे और भी किसी की मदद करना चाहिए। अगर वो कुछ गलत काम करके आया है तो माता पिता को उसके बदले में उसे दंड देना चाहिए, जिससे उस बच्चे पर यह चीज़ आ जाए कि क्या चीज़ करना से मुझे पुरस्कृत किया जा रहा है और क्या करने से दंडित किया जा रहा है। समाजीकरण के प्रमुख बाधक है जिनके द्वारा समाजीकरण होने में कठिनाइयाँ होती है। पहला है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर परिवार में कलह है, कलेश है या माता पिता झगड़ा करते हैं
तो जिसके द्वारा क्या होता है, बच्चे में भी वो चीज़ जो समाजीकरण सही रूप से नहीं हो पाता। वो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, जो परिवार में समस्याएं देखते हैं बच्चे, उसके कारण भी उनमें अच्छे से समाजीकरण नहीं हो पाता। दूसरा है शिक्षक की कमी। शिक्षा की कमी यानी कि अगर बच्चे को सही से शिक्षक नहीं दिया गया कि क्या चीज़ करना समाजीकरण के द्वारा, कि क्या चीज़ करना सही है क्या गलत है, उसके द्वारा भी बच्चे गलत कृत्य करते हैं, जिसके द्वारा समाजीकरण नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को अगर ज़्यादा ही छूट दिया जाता है तो वो बच्चा समाज के मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं को भूल जाता है। वो जो चीज़ उनको करना गलत कहा जाता है उसके भी वो कर बैठते हैं। और अगर वो बच्चे को ज़्यादा ही दबा कर रखा जाए, बच्चे को ज़्यादा दबा कर रखा भी जाता है, जिससे उनका सही रूप से समाजीकरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो चीज़ को करना मना किया जाता है उसको भी वे करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका समाजीकरण नहीं हो पाता। वो उस गलत राह पर भटक जाते हैं। तीसरा है अविश्वास का अभाव, आत्मविश्वास का अभाव। आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके कारण भी बच्चे क्या करते हैं, वो सही से मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं को सभी समाज में जो है उसे सीख तो जाता है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है कि कहीं जाकर वो चार लोगों के बीच बोल नहीं पा रहा है, या उस चीज़ को पालन नहीं कर पा रहा, या किसी चीज़ के कारण वो झिझक है उसमें, तो तब भी उस बच्चे में आत्मविश्वास की कमी के कारण उसका समाजीकरण हुआ है, ये नहीं माना जाता। और उसके बाद है निर्धनता। निर्धनता भी एक ऐसा कारण है, अगर बच्चे में निर्धनता है तो वो बच्चा क्या करेगा, जो अगर उनके फ्रेंड सर्कल में थोड़े अच्छे हैं बच्चे जो थोड़े से धनी हैं, तो उस बीच में वो अपनी निर्धनता के कारण उनके बीच में साथ में काम करना, उनसे बातचीत करना या कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करने में वो अपने आप को पीछे करता है, जिसके कारण उसमें समाजीकरण सही रूप से नहीं हो पाता। अब देखते हैं समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। किसी बच्चे के समाजीकरण करने में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला ये कि जब इसमें पहला है कि अभिभावक शिक्षक सहयोग। अभिभावक शिक्षक सहयोग ये होगा जब अगर शिक्षक देख रहे हैं कि बालक में वो सही रूप से बातचीत नहीं कर रहा है, या उसमें कोई चीज़ की आत्मविश्वास की कमी है या कुछ भी कमी है, तो उनको उनके जो शिक्षक है उनको, जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के, उनसे बातचीत करना चाहिए कि ये बच्चा सुस्त क्यों रहता है, ये बातचीत क्यों नहीं करता, ये एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, इसमें ये क्या कारण है जिसकी वजह से ये ऐसा करता है। तो उनके माता पिता से चर्चा करनी चाहिए कि ये बच्चा ऐसा क्यों करता है। उसके द्वारा वो माता पिता अगर कुछ बातें बताते हैं कि ये इसके कारण ऐसा किया है, तो उनको जो शिक्षक हैं उनको उनके मतलब समाजीकरण करने में उनकी मदद करना चाहिए, उनके एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जिससे सब बच्चों की समाजीकरण हो सके। दूसरा है सामाजिक आदर्श। जो शिक्षक है उनको एक मतलब समाज के आदर्शों को दिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि हमको क्या चीज़ मतलब समाज के जो आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, उनको दिखाना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, जिससे एक विद्यार्थी अच्छा व्यक्ति बन सके। तीसरा है सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन। सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन यह होता है जिसमें बच्चे को मतलब एक शिक्षक है उनको एक ऐसा असाइनमेंट या ऐसा टॉपिक या ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहिए जिससे बच्चे में सामूहिक रूप से कार्य करने से उनमें भी वो एक दूसरे से बातचीत करने का गुण, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का गुण, मतलब उनमें मतलब उसको प्रोत्साहित करने, बच्चों को इस टाइप से प्रोत्साहित करने से उनमें समाजीकरण की भूमिका मतलब समाजीकरण बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि वे अपने जो आदर्श हैं उनको तो पालन करते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे के साथ किस प्रकार से काम करना चाहिए, उनके जो आदर्श हैं उनको भी, उनके जो मूल्य हैं उनको, परंपराओं को पालन करना, उनमें भी वो चीज़ आती है जिससे वो साथ में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना में यह आएगा कि जब व्यक्ति जो शिक्षक है अगर स्वस्थ प्रतियोगिता इस प्रकार से कराना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का हार जीत नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का फेल या पास या हार जीत की भावना बच्चों में नहीं आनी चाहिए। इस टाइप का गेम या प्रतियोगिता करानी चाहिए जिससे बच्चा
खेल खेल में ही सीखे, खुद में ये नकारात्मक चीज़ें ना आए कि वो हार गया या जीत गया इस टाइप का नहीं। उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे बच्चा बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को सीखे।